हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की यह टेबल कैसे तैयार की जाती है इजी वे में यह सीखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, पहले इसकी फर्स्ट रो में एंगल लिखे हुए हैं। तो एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री के नीचे हम 0 लिख लेंगे और 90 डिग्री के एंगल के नीचे हम 1 लिख लेंगे। 90 डिग्री के जस्ट बिफोर एक एंगल है, वो है 60 डिग्री का। हम इस 60 डिग्री के एंगल का हाफ करेंगे। हाफ करना यानी क्या होता है, किसी भी मतलब 2 से डिवाइड करना, हाफ करना यानी। ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर में 2 लिख लेंगे। उसके बाद अब 60 का 0 छोड़ देंगे, ओनली 6 के बारे में सोचेंगे। 6 का हाफ जो होता है वो 3 होता है। अब यहाँ हमने न्यूमरेटर में 3 लिख लिया है। तो अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 3 टाइम 1 लिखना है और 3 टाइम 2 लिखना है। और ये हम रेशो की लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने 1 टाइम 1 लिख चुके हैं, तो हम सेकेंड टाइम 1 लिखेंगे और थर्ड टाइम हम 1 लिखेंगे। तीनों 1 हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक है, और जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 के डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम यहाँ हमें 2 भी 3 टाइम लिखना है। तो हमने 1 टाइम 3 के डिनोमिनेटर में 2 लिख लिया है। उसके बाद में हम यहाँ इस 1 के नीचे 2 लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, और इस 1 के डिनोमिनेटर में हम 2 लिख लेंगे। 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हम इसे रूट में लिख लेंगे। जस्ट 3 के क्रॉस में ये जो 2 है, इसे भी हम रूट में लिख लेंगे, रूट में ले लेंगे इसे भी हम। तो ये देखिए, हमारी सारी वैल्यूज जो है साइन ए की, सारे एंगल्स की वैल्यू हमने तैयार कर ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस ए की वैल्यूज तैयार करेंगे। तो हमें कॉस ए की वैल्यू हम कैसे तैयार करेंगे, हम जैसे ये यहाँ से हम इस लेफ्ट टू राइट हम गए थे साइन ए की सभी वैल्यूज के लिए। तो अब हम जो साइन ए की लेफ्ट से राइट की और हमने वैल्यूज लिखी है, हम कॉस के लिए क्या करेंगे, इन्हीं सब वैल्यूज को राइट टू लेफ्ट लिख लेंगे। राइट में सबसे पहले 1 है, तो हम 1 लिख लेंगे। उसके बाद √3/2 है, तो एंगल 30 के नीचे √3/2 लिख लेंगे। एंगल 45 के नीचे हम 1/√2 लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 1/2, जो 60 के एंगल के नीचे लिख लेंगे। और लास्ट में 0 है, 0 डिग्री के नीचे, जो इस 0 को हम 90 डिग्री के एंगल के नीचे लिख लेंगे। इस प्रकार से हमारी जो है साइन की सारी वैल्यूज तैयार हो गई है, साइन के एंगल्स की, और कॉस के लिए भी हमारी सारी वैल्यूज तैयार हो गई है। अब हमें टेन के लिए वैल्यू तैयार करनी है, टेन के एंगल के लिए वैल्यू तैयार करनी है। अब तुम लोग बच्चों, आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि जो साइन होता है, साइन का रेशो बनता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, और कॉस का रेशो बनता है, कॉस का बेस अपॉन में हाइपोटेनस बनता है। हाँ, और जो टेन का रेशो है वो तुम्हें पता है कि साइन का परपेंडिकुलर और कॉस का बेस, मतलब साइन का न्यूमरेटर और कॉस का न्यूमरेटर मिलकर टेन का रेशो बनता है। तो साइन का न्यूमरेटर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ हम परपेंडिकुलर लिख लेंगे, और कॉस का न्यूमरेटर बेस है, तो हम यहाँ बेस लिख लेंगे। तो ये 10 का रेशो तैयार हुआ P अपॉन बी। यानी अब हमें टेबल में समझना है कि जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है, यानी साइन के जो भी सारे न्यूमरेटर्स है वो सब परपेंडिकुलर की वैल्यू है, और जो सब डिनोमिनेटर में लिखे हैं साइन के रेशोज में, वो सब हाइपोटेनस की वैल्यू है।
ठीक है। वैसे ही कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है इसका रेशो, कॉस का रेशो। तो जो न्यूमरेटर में जो भी वैल्यूज लिखी है वो सब बेस की वैल्यूज है, बेस की, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज लिखी है वो सब हाइपोटेनस की वैल्यूज है। तो अब हमें टेन के सभी एंगल का रेशो तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन का परपेंडिकुलर लेंगे, यानी साइन का न्यूमरेटर वो हुआ 0, और कॉस का न्यूमरेटर 1 है। अब 0 के नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0। उसके बाद साइन टेन 30 आता है। टेन 30 के लिए साइन का परपेंडिकुलर मीन्स 1 और कॉस का बेस यानी कॉस का न्यूमरेटर मीन्स √3। ओके। उसके बाद साइन का न्यूमरेटर 1 और कॉस का न्यूमरेटर भी 1। 1/1 लिखो या ओनली 1 लिखो, एक ही बात है। उसके बाद में साइन का 60 का न्यूमरेटर √3 है और कॉस का न्यूमरेटर 1 है। इस √3 के नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है वो है 1/0। 1 के नीचे 0 पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये मतलब क्या कहते हैं, लॉजिकली सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट डिफाइंड क्रॉस आ जाएगा कि 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ओके, ये आपकी टेबल तैयार होगी। इसे हम ऐसे भी, यदि आप 1030 की वैल्यू याद रखते हैं 1/√3, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो न्यूमरेटर का 1 है वो हम 45 के एंगल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसका जो डिनोमिनेटर है √3 वो हम 60 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम 10 की जो एंगल्स की वैल्यू है ऐसे भी लर्नर रख सकते हैं कि पहले हमें 1030 की वैल्यू यदि याद है तो हम 1045 और 1060 की वैल्यू भी आसानी से याद रख सकते हैं कि 1030 की जो वैल्यू है उसका न्यूमरेटर का 1 हम 1045 को गिवन कर देंगे, दे देंगे, और इसका जो डिनोमिनेटर है 1030 की वैल्यू का वो हम 60 डिग्री के एंगल को दे देंगे। इस प्रकार से 1045 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1060 की वैल्यू जो हो जाएगी √3 हो जाएगी। यहाँ हमारी टेबल तैयार हो गई है। हम इतनी ही टेबल बनाएंगे। हम कॉसेक, सेक इनकी के लिए वैल्यू तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा है, अपोजिट है। हाँ, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, का अपोजिट कॉसेक होता है। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है इसका रेशो। साइन का जो रेशो होता है बिल्कुल कॉसेक का अपोजिट होता है, वो रेशो h/p होता है। मीन्स यहाँ जो साइन 30 की जो वैल्यू होगी 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, अब उल्टा अपोजिट रेसिप्रोकल 2/1 मीन्स 2, 2/1 मीन्स 2। तो हमें इसे उल्टा रीड कर लेना है, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉसेक के लिए, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इस प्रकार। तो इसलिए हम आगे की टेबल नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। यह टेबल हमने इतनी बनाना सीख ली है और हमें पता है सेक की वैल्यू कॉस की अपोजिट होती है, उल्टी होती है, रेसिप्रोकल होता है। कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2।
कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक है रेशो, तो सेक की क्या होगी 2/√3, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा कर लेंगे हम इसे। तो इस प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे की टेबल को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में से सेक, कॉसेक और कॉट की वैल्यू देख सकते हैं और समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान है टेबल को तैयार करना। आप इसे 2-4 बार तैयार कीजिए, अपने मन से पहले देख कर कीजिए, फिर बिना देख कर कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा, आपको बनाना आ जाएगा। तो आप विदिन 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स में यह बना सकते हो, तैयार कर सकते हो। और आप जब पेपर सॉल्व करोगे उस समय, जब बोर्ड के एग्जाम के आप लोग पेपर सॉल्व करोगे उस समय विदिन 10 सेकेंड विदिन 20 सेकेंड यह टेबल आप तैयार कर सकते हो, तुरंत वहीं उसी पेज पर कॉर्नर में एक छोटी सी टेबल तैयार करके वैल्यू देख लो, तो उसमें गलत भी नहीं होगा और आपका सब सही सॉल्व होगा और आपको फिर एग्जाम में इसके नंबर भी सही मिलेंगे। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।